ये क्वेश्चन कल आया था डोमेन का। इसका आर्गुमेंट्स ये देखो पता है कि cos इनवर्स के अंदर -1 से 1 होना चाहिए। तो उसको लेते हुए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है। बोला है ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, GIF, ये गिफ्ट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये डिनोट करना है। इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा टफ माना जा सकता है, थोड़ा ग्राफ की मदद ले सकेंगे इसमें, उससे क्या होगा क्वेश्चन इजी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि भाई अंदर की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए डोमेन के लिए। तो ये -1 किया, ये 4x + 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाई 3 लेस आर इक्वल टू 1, 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो ये बेसिक्स आया, 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें और फिर देखें कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड। तो इसमें देखूंगा तो ये -3 और ये 4x हो गया प्लस का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और लेस आर इक्वल टू 3 हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब लोग हमने 3 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, अब नीचे से हट गया। अब एक एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा एक ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व करेंगे, फिर कॉमन डोमेन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों का कॉमन पार्ट। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और देखते हैं कि इसमें पहले वाले को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये ले लें 4x + 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस आर इक्वल टू 3, इसको उधर ले जाएंगे और फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x हो जाएगा लेस आर इक्वल टू माइनस का 4x होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x + 3/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं लोग, इसको सॉल्व करना थोड़ा एक टेढ़ी खीर सी लगती है, लेकिन अगर ग्राफ की मदद ले, जैसे इसका ग्राफ बना ले, इसका ग्राफ बना ले और दोनों में कंपेयर करें कि ये वाला हमेशा बड़ा हो तो किस x के लिए ये हमेशा बड़ा होगा, ऐसा करते ही रिजल्ट बन जाएगा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये दो ग्राफ बन गया, एक तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस का 2x + 3/2 और एक ग्राफ हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं लोग। तो यहां पर देखिए, तो x 0 डालेंगे तो y 3/2, यहां कहीं होगा 3/2, इसको मान लेते हैं। और y 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा 3/4। इसमें इसी में इसका ग्राफ बना लें तो 3/4 यहां कहीं मान लेते हैं, 1 से छोटा होगा और ये लाइन बन गई, ये ग्राफ बन गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो वो भी बना लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, यहां कहीं -1, ये माइनस का 2, ऐसे करते हैं। अब 0 से 1 में अगर x वैल्यू 0 से 1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा 0 ही रहता है, फिर 1 पर 1 हो जाता है तो 3/2 से थोड़ा कम रहेगा 1, 3/2 डेढ़ है तो 1 पर 1 हो गया। 1 से 2 में 1 ही है। अब ये 2 ऊपर कहीं होगा तो 2 से 2 या 2 से ज्यादा डालने पर 2 हो जाता है, तो ऐसा ग्राफ जा रहा है। इधर आए तो ये -1 हो जाता है 0 से कम में, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसे। और -1 से इधर आए तो -2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, आपको इतना आना चाहिए बनाना। ओके, तो अब इस ग्राफ को रीड करें तो बोला कि ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट कब बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि 3/4 से पीछे अगर देख रहे हैं तो ग्राफ ऊपर है इसका, बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर का नीचे है और 3/4 से इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा हो जा रहा है। तो इसका यही मतलब हुआ कि -∞ से 3/4 में ये सेटिस्फाई होगा। तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई इससे x बिलोंग्स टू आ गया -∞ से 3/4, ये क्लोज ब्रैकेट यहां पर ओपन। अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमें पता ही है कैसे बनता है और दूसरा पार्ट ये है। अब ग्राफ से देखिए कितना आसानी से बन रहा है। दूसरा पार्ट ये वाला ले लेंगे, अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, अब ये वाला पार्ट लेंगे। तो मिटा दूं मैं, फिर से ग्राफ बनाऊंगा इसमें तो शायद आपको समझ में आने लगे आसानी से कि ये वाला पार्ट कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए ये वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे, 4x + 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटर आर इक्वल टू -3 है। अब ये ग्राफिकल अप्रोच थोड़ा बेहतर होता है एग्जाम में, जल्दी से आ जाएगा। इसको इधर भेजे या उधर भेज दे इसको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस का 4x -3 और डिवाइड बाई 2, वही डायरेक्ट आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया माइनस का 2x -3/2। फिर से इसको y मानेंगे तो एक ग्राफ ये वाला बनेगा और एक ग्राफ ये बनेगा। ये वाला बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कैसे करके, जब x 0 डालेंगे तो y -3/2 होगा, तो यहाँ पे होगा माइनस का 3/2 और y 0 डालेंगे तो x हो जाएगा 3/4 माइनस का, तो माइनस का 3/4, -1 यहाँ होगा, -1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, ये माइनस का 2 होगा। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ, मॉल जाएंगे, चलो अब बैठवाता हूँ। तो ये अपने पास अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाते हैं। तो ये 0 से में 0 ही रहेगा, फिर 1 ये 2 हो जाएगा, 1 से 2 में 1 हो गया, फिर 2 से 3 में 2 हो गया। तो ये तो हमें पता है, ये 1 ये 2 ऐसे करके। यहाँ पर -1 रहेगा ये, तो ये -1 तक जाएगा ऐसे, और ये -2 हो जाएगा तो यहाँ कहीं -2 होगा, ये -1 इससे पीछे होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, तो ये ऐसे जाएगा। ये ग्राफ हमें पता है, अभी ड्रॉ कर लिया था। और -1 से इस पर -2 हो जाएगा तो -2 वाला ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना था कि ये वाला ग्राफ बनाना था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट करेंगे। तो इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं, इसको भी माइनस का 3.1.2, तो ये इस लाइन ये होगा। अब हमें क्या चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर कहीं बड़ा हो रहा है, ये देखिए ये वाले पार्ट पर, इस सेगमेंट पर जाए तो यहां से जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस ग्राफ से ऊपर है,
देखो इतना पार्ट ऊपर है, फिर बाकी सारे ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है कि भाई ये वाला पॉइंट है क्या एक्चुअली, क्योंकि इस साइड लेंगे इन्फिनिटी तक तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है, इस पॉइंट के बाद से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ग्राफ ऊपर नहीं है, तो इतना ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट है, तो ये ऊपर है। अब मुझे एक्स की यहाँ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि भाई वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -1, क्योंकि ये पूरी लाइन -1, तो मुझे पता है कि वाई की वैल्यू यहाँ पर -1, तो एक्स निकालेंगे, एक्स कितना होगा, ठीक है। किस ग्राफ में, इस ग्राफ में y की वैल्यू यहाँ पर -1 है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और ये y इक्वल टू दिस है, ये वाला पार्ट, और ये y आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको आपस में सॉल्व करेंगे, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, जहां y 1 करना है, तो -2x -3/2 दिस इक्वल टू y इक्वल टू -1 है यहाँ पर, तो ये उधर जाएगा, तो -2x दिस इक्वल टू -1 + 3/2, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, देखो -2 है और यहाँ 1/2 तो -1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1/4, अब -1/4 से इन्फिनिटी तक ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा है, भाई ग्राफ आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत, तो यहां से दूसरा पार्ट आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -1/4 से इन्फिनिटी। अब मैं क्या करता हूं, कॉमन देखता हूं, तो -1/4 से बड़ा लेना, इन्फिनिटी तक जाना, एक नहीं 3/4 तक ही जाना, तो कॉमन आंसर ये हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट यही है, यहाँ पर मैं लिख दूं या मिटा दूं इनको, तो यहाँ पर मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं कि भाई आपका आंसर ये है -1/4 से 3/4। देखो जिसको ग्राफ का नॉलेज होगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ग्राफ हुआ, तो वो क्वेश्चन इजीली कर सकता है, नहीं तो इनइक्वालिटी में थोड़ा फंस के उलझ के व्यक्ति क्वेश्चन को छोड़ सकता है, ठीक है। इस तरह की जानकारी के साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।